क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें तीसरा चैप्टर है ख्याति, और ख्याति चैप्टर में आज हम प्रश्न बनाने वाले हैं। तो प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं। देखो, कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, है ना। ख्याति का मूल्य जो है वो 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर करना है। ठीक, जिसमें जो है द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years वेयर फॉलो 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000। इसमें 5 वर्ष का जो लाभ है वह दिया है। ठीक, तो यहाँ जो है अब बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, तो 5 वर्ष का प्रॉफिट्स दिया है। टोटल प्रॉफिट। ठीक, अब यहाँ 5 वर्ष का जो प्रॉफिट दिया है, यानी जितना भी वर्ष का दिया रहेगा, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, तो जो 5 वर्ष का लाभ दिया है उसको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, है ना, जोड़ लेंगे। यानी कि दिया है यहाँ पे 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000। देखिए, 40,000, 50,000, 60,000, फिर प्लस में 50,000 और फिर प्लस 60,000। ठीक, 40 दिया है, 50, फिर 60, फिर 50 और फिर 60। अब ये टोटल प्रॉफिट जो होगा तो इसको जोड़ना होगा, है ना। तो टोटल प्रॉफिट को जोड़ देता है। यदि किसी वर्ष हो सकता है कि हानि दिया रहे, उसको क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा, है ना। यहाँ तो प्रॉफिट ही दिया है, तो प्रॉफिट दिया है तो क्या करेंगे, 40,000 में 50,000, यानी इसको जोड़ते हैं। 50 50 1 लाख हो गया, और 40 और 60 ये भी 1 लाख हो गया, यानी 2 लाख और 60,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2,60,000, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज का मतलब औसत होता है। ठीक, यानी कि अब 5 वर्ष में कम ज़्यादा लाभ हुआ, है ना। लाभ हानि हो सकता है 5 वर्ष में कम ज़्यादा, यानी एवरेज लगाएंगे, आखिर प्रत्येक वर्ष कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,60,000, और बट्टे में 5 वर्ष का न दिया है प्रॉफिट, 5 से भाग कर देंगे। देखिए, 25, 25, 5 दूना 10, कितना हो गया, 52,000 हो गया। ठीक, यानी कि प्रत्येक वर्ष का जो औसत निकाला जाए तो 52,000 जो है प्रॉफिट माना जाएगा, औसत। अब देखो, गुडविल निकालना है। गुडविल बराबर, अब गुडविल जो होता है वो 3 प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट विधि से निकालते हैं, यानी कि
एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 52,000 है। और गुने कितने वर्ष का निकालना है परचेज का? तो 4 वर्ष का। 4 से गुना करेंगे। 4 दूना 8, 5 चौक 20, कितना हुआ? 2,08,000 ख्याति का वैल्यू। ठीक, देखिए अब दूसरा नंबर प्रश्न जो है बनाते हैं। प्रश्न कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर 5 years, है ना। गुडविल का जो वैल्यू है 2 वर्ष के क्रय के आधार पे करना है, जो 5 वर्ष के प्रॉफिट है। उसके बाद कहता है द प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 5 years वेयर 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000। यानी कि गुडविल का जो वैल्यू निकालना है वह 2 वर्ष के क्रय के आधार पे निकालना है। ठीक, और 5 वर्ष का प्रॉफिट दिया है। चलिए दूसरा में सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर जैसे ही टोटल प्रॉफिट्स करते हैं। ठीक, टोटल प्रॉफिट यानी आप सबको जोड़ेंगे। ठीक, देखिए 10,000, 12,000, 15,000, 10,000, 12,000, 15,000, फिर दिया है 18,000, 20,000। चलिए टोटल प्रॉफिट करते हैं ना, यानी कि सारे प्रॉफिट को जोड़ते हैं जो 5 वर्ष का लाभ दिया है। तो यहाँ देखिए 15 है। ठीक, 12 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। और 30 में 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 में जो है 10 जोड़ेंगे 60 होगा। 60 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 75,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 5 वर्ष का? 75,000 हो गया। 12, 18, 30 और 20, 50, 10, 60 और 15, 75। अब जो है एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, यानी औसत लाभ जो निकालेंगे तो उसमें देखिए एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट कितना है? 75,000 है। और नंबर्स ऑफ ईयर्स कितने वर्ष का लाभ है? तो 5 वर्ष का। कट जाएगा 15 पचे 75,000, यानी 15,000 जो है औसत लाभ हुआ। ठीक, 15,000 क्या हो गए? औसत लाभ हो गए। अब 2 वर्ष के क्रय के आधार पे निकालना है। गुडविल बराबर, ठीक, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर्स ऑफ ईयर्स। परचेज एवरेज प्रॉफिट कितना है? 15,000 गुने 2 वर्ष के आधार पर निकाल। 15 दूना 30,000। ठीक, 30,000 क्या हो गए? गुडविल का वैल्यू हो गया।